This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। दोस्तों, पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के कैंप को तगड़ा झटका दिया है, उससे उबरने के लिए बाबा के आदेश पर एक मंत्री जी पहुंचते हैं समाजवादियों के गढ़ में, यह संदेश देने के लिए कि अगर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की तो वो उनके गढ़ में घुसकर गरज भी सकते हैं और बरस भी सकते हैं। लेकिन यही समाजवादी पार्टी को चुनौती देना बाबा के मंत्री को भारी पड़ गया। जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। हालत यह हो गई कि अपने उस कार्यक्रम को आधे में ही छोड़कर मंत्री जी को वापस जाना पड़ा। आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि इन तस्वीरों में ना आपको सपा का झंडा नजर आएगा, ना सपा का नेता विरोध करता नजर आएगा, ना सपा का कोई कार्यकर्ता काले झंडे दिखाता नजर आएगा। ये सारी की सारी बगावत खुद बीजेपी के नेताओं में ही हुई है, बीजेपी के अंदर खाने हुई है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुसकर बीजेपी के मंत्री की तरफ से सपा को दी गई चुनौती उन्हीं के लिए गले की फांस बन गई और खबर निकल कर आई है। यह सब हुआ है शिवपाल सिंह यादव के एक आदेश पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो सीमित बोलते हैं, और जब वो सीमित बोलते हैं तो संदेश बहुत बड़ा होता है। यही वो बड़ा संदेश था जिसे समझाने की कोशिश की जा रही थी। मैं पिछले 48 घंटे के भीतर कितना जबरदस्त डेंट बीजेपी को और खासकर योगी कैंप को लगाया वो दिखा चुका। जिन ठाकुर नेताओं के दम पर योगी आदित्यनाथ विपक्षियों को छोड़िए, अखिलेश यादव को छोड़िए, समाजवादी पार्टी को छोड़िए, लोकसभा चुनाव के बाद से ही मोदी शाह को चुनौती दे रहे थे, वही क्षत्रिय नेता एक झटके में योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ चुके हैं। संकेत दे रहे हैं बार बार, अब बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बता ही चुका हूं ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर तमाम क्षत्रिय समाज ठाकुर नेताओं का। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि एक गलती बहुत बड़ी हो गई। इनको लगा कि तुम यहां टेंट पहुंचाओगे, हम वहां चलते हैं, वहां आपके गढ़ में जाकर करेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं कि पूर्वांचल में आप कुछ करने की शिवपाल सिंह यादव अगर एक्टिव हैं तो थोड़े दिन शांत रहिए, क्योंकि अगर वो एक्टिव हैं तो आप इनएक्टिव ही रहिए, दिक्कत में पड़ जाएंगे। और ये भी गलती मत करिए कि समाजवादियों गढ़ में जाए। देखिए चले गए, जाने के बाद क्या हुआ है वीडियो देख लीजिए आप। तो सबसे पहले इस वीडियो की खासियत मैं आपको बता देता हूं। आप नारेबाजी देख रहे होंगे, नीचे खड़े हुए, सामने आपको मंच पर लोग नजर आ रहे होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा में ये कार्यक्रम चल रहा था। अब चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ मसला है तो किसको भेजा? एक दलित मंत्री को भेजा गया। नाम भी बताऊंगा, चीजें भी बताऊंगा। पहले हल्ला हो, हल्ला हंगामा देखते चलिए। अब दूसरी तस्वीर भी इसी से जुड़ी हुई देख लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत भव्य था। पूरी उम्मीद थी कि करनी सेना ने जो डेंट लगाया, क्योंकि करनी सेना ने जो किया, उनको एहसास हो गया कि दलित मतदाता नाराज चल रहा है, क्योंकि हरकत सही नहीं है। रामजीलाल सुमन दलित सांसद है, लेकिन इनको लगा नहीं, हम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान कर देंगे, जो कभी नहीं किया करनी सेना ने। कोई जयंती पर शुभकामनाएं नहीं दी, बधाई नहीं दी, उन्हें याद नहीं किया, जयंती पर कभी उनकी प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण नहीं किया। इस बार सारे करनी सेना के नेता, कार्यकर्ता, अध्यक्ष सारे के सारे करनी सेना के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के इर्द गिर्द घूम रहे थे। मैंने पिछली बार भी कर दिया था, एक्सपोज आपके सामने किया कि उससे पहले कभी याद नहीं आए। अब यही किया जा रहा था कि जो डेंट करनी सेना की वजह से पहुंचा है बीजेपी को, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हुए दलित वोटर्स थे वो खिसक गए, उनको मनाने के लिए लगातार ये काम किया जा रहा है। बस यही भारी पड़ गया। आप दूसरी वीडियो देखिए पहले। तो एक कार्यक्रम के बाहर की तस्वीर है। मैं फिर अपने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर दूं कि इस वीडियो में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता कोई मौजूद नहीं है, कोई समर्थक समाजवादी पार्टी का वहां मौजूद नहीं है। बाहर से, अंदर से पता नहीं भैया, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। अब एक और वीडियो आप जरा देख ही लीजिए। तो ये भी वीडियो नजर आई, ये अंदर का वीडियो है। इस वीडियो में भी देखिए मंच पर खड़े हैं, वो कुछ रोक रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा, हल्ला हो रहा है। ये तक कहा गया, गालियां तक दे दी गई। अब शब्द बोले गए, किसी और के लिए नहीं, बाबा के मंत्री के खिलाफ गंदगी उगली गई, मतलब गालियां दी गई। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, दिखाऊंगा। इसमें एक और देखिए, एक और वीडियो निकल कर आए। सारी वीडियो पुलिस वाला रोक रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, खसते हुए मंच की तरफ भाग रहे हैं। अब गौरव सिंह सेंगर एक पत्रकार है, उन्होंने ट्वीट किया, कन्नौज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा में बवाल,
मंत्री असीम अरुण के सामने बवाल हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज। कन्नौज में 2 डिब्बे टकरा रहे हैं, एक हार गए हैं, दूसरे हारने वाले हैं। दरअसल कन्नौज कहां से आया? कन्नौज आप जानते ही हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। कन्नौज अखिलेश यादव का इस समय लोकसभा क्षेत्र। ये तमाम चीजों को आपको देखकर समझना पड़ेगा। मतलब एक तरफ आप ये कर रहे हैं कि पूर्वांचल में मात खा रहे हैं तो आप कन्नौज भेज देंगे। किसे भेजा? असीम अरुण को। दरअसल असीम अरुण जो मंत्री हैं, पहले एक दौर में आईपीएस हुआ करते थे, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने फील्ड में काम किया है। उस समय ये आगरा के पहले एसएसपी थे, फिर डीआईजी भी रहे। मैंने इनकी कार्यशैली को देखा है। मैं नो डाउट, मैं असीम अरुण जब तक अधिकारी थे तब तक मैंने इनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए अमूमन सभी सरकार के मनपसंद रहे। हर कोई इनको पसंद करना। मायावती की सरकार आ जाए, उस समय तो आती नहीं थी मेरे सामने में, जब तक मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब मैं मायावती की सरकार यानी बीएसपी की और सपा की यानी अखिलेश यादव की सरकार देखी। दोनों ही सरकारों में इनको कान दिया था क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति थे जो निष्पक्षता के साथ काम करते थे। खैर, अब इन्होंने इस्तीफा देकर आ गए बीजेपी में और मंत्री भी बन गए, खुद भी कन्नौज से विधायक भी हैं। अब हुआ क्या इनके साथ ये विवाद खड़ा हो गया। अब देखिए, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, ऐसे लिखा, पक्षपात अन्याय का पर्याय होता है। विकास से मुंह मोड़कर हाथ पर हाथ रखे भाजपाइयों को तरक्की का कोई काम तो करना नहीं है, इसलिए वो समाज को आपस में लड़ाकर जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। भाजपा सरकार की नाइंसाफी, फर्जी मुकदमों और झूठे वादों जुमलों का विरोध अब इस हद तक बढ़ गया है कि उनके अपने कार्यक्रम में इन लोग उनके खिलाफ मुर्दाबाद तक के नारे लगाने लगे। उन्होंने कहा, कन्नौज की जनता पर झूठे मुकदमे लगाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। सुना है यहां भी 2 स्थानीय डिब्बे आपस में टकरा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि एक हारे हुए हैं और दूसरे हारने वाले हैं। कन्नौज से जो सांसद रहे सुब्रत पाठक, और आपको याद होगा कि यही कन्नौज से विधायक भी है असीम अरुण, तो इनको लेकर विवाद चल रहा है। अब मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया कि ये सारा का सारा माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के इशारे पर हुआ है। अब कैसे, मैं जरा आपको समझा दूं। दरअसल शिवपाल सिंह यादव इन दिनों पूर्वांचल में, और ये जो पूरा प्रोग्राम रखा गया था ये कन्नौज में, चूंकि कन्नौज ये बात माननी पड़ेगी, कन्नौज में एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लहरा दिया। सुब्रत पाठक सांसद रहे, चुनौती देते रहे, तमाम चीज़ें। वो बात अलग है कि इस बार अखिलेश यादव सांसद चुनकर आए, लेकिन ये बात सच है कि पूरी जिम्मेदारी मैनपुरी की और कन्नौज की। एक गार्जियन होने के नाते अखिलेश यादव ने खासतौर पर शिवपाल सिंह यादव को दे रखी है। उन्होंने कहा, आप संभालिए क्योंकि आपको लोग सुनते भी हैं, और यकीन मानकर चलिए अखिलेश यादव को मानते, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि नेताजी के लड़के भी हैं और विचारधारा, उनका व्यवहार भी ऐसा ही है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव का व्यवहार एक गार्जियन के तौर पर, वहां जो लोग हैं, एक तो पुराने लोग हैं, वो शिवपाल सिंह यादव से बहुत प्यार करते हैं। माना जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम रखा गया था, ये कार्यक्रम करनी सेना की तरफ से मिले गए डेंट के बाद खासतौर पर स्थानीय नेताओं को मनाने के लिए और खासतौर पर दलित समाज के नेताओं को एकजुट करने के लिए किया गया था कि असीम अरुण जाएंगे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा रखी गई थी। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। वहां जो बीजेपी के नेता थे वो पहुंच गए, उन्होंने असीम अरुण से भिड़ गए। भिड़ने के बाद उन्हें समझाया गया, खबर ये तलक निकल कर आई, इस दौरान बदतमीजी अभी की गई। मैं नहीं कह रहा हूं, खबर पढ़िए। अमृत विचार लिखता है, प्रभारी मंत्री के सामने राज्य मंत्री असीम अरुण के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी, अपशब्द बोले, कार्यक्रम स्थल पर मची अफरा तफरी। इस दौरान बहुत अफरा तफरी का आलम रहा। बताया गया कि इस दौरान मंत्री वापस जाओ के नारे लगे, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और ऐसे हालात पैदा हो गए कि जितने भी सम्मानीय ऊपर बैठे थे ना बीजेपी के, सबको वापस बैरंग लौटना पड़ा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।